छात्र छात्रा, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर जो शेष बचे थे से आपको डाल रहे हैं। देखिए कि सन 1880 से 1920 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के वनाच्छादित क्षेत्र में 97 लाख हेक्टेयर गिरावट आई। पहले की 10.86 करोड़ हेक्टेयर से घटकर के यह क्षेत्र 9.89 करोड़ हेक्टेयर रह गया था। इस गिरावट में निम्नलिखित कारकों की भूमिका है। तो कौन कौन से कारकों की भूमिका है या वन में गिरावट क्यों आई और क्यों किस कारण से गिरावट आई? देखिए 1800 से 1920 तक वनाच्छादित क्षेत्र में गिरावट के कारकों की भूमिका इस प्रकार है। सबसे पहले तो रेलवे का निर्माण। रेलवे के निर्माण 1850 के बाद ही अंग्रेजों ने भारत में रेल लाइनों को बिछाना शुरू कर दिया। ऐसा करके वे यूरोप के माल को भारत के अंदरूनी हिस्से पर पहुंचाना चाहते थे और कच्चे माल को बंदरगाहों तक, परंतु रेल लाइनों के लिए लाखों लकड़ियों के स्लीपर की जरूरत होती थी, जिसके लिए लाखों पेड़ काटे गए और जंगलों का सफाया कर दिया गया। फिर हम देखते हैं अगला पॉइंट है जहाज निर्माण। इंग्लैंड में 19वीं सदी की शुरुआत तक ओको यानी बलूच के जंगल लुप्त हो चुके थे, इसलिए सेना के लिए जहाज बनाना मुश्किल हो गया था। तब भारत और अन्य देशों की लकड़ियों का अंधाधुंध दोहन किया गया। जहाज निर्माण व्यापार के साथ साथ साम्राज्यवादी प्रचार के लिए भी जरूरी था। कृषि विस्तार, परंपरागत झूम खेती को वन प्रबंधन की आड़ में बंद करवाया गया था और खाद्यान्न फसलों की जगह विदेशी नकदी फसलों को उगाने पर जोर दिया गया। खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक जंगलों को सफाया कर दिया गया। अगला पॉइंट आता है व्यापारिक खेती। अंग्रेज जंगलों को संरक्षित करना चाहते थे। वे जंगल से उन्हीं पदार्थों की आपूर्ति चाहते थे जो व्यापार में योगदान दे सके तथा लकड़ी, रबड़ इत्यादि वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर प्राकृतिक वन काटकर एक ही किस्म के पेड़ों को एक ही पंक्ति में उगाया जा सके। इस प्रकार से वनों का विनाश हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। औपनिवेशिक काल की वन प्रबंधन में आए परिवर्तन ने इस समूह को कैसे प्रभावित किया? तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट है झूम खेती करने वालों ने। तो अंग्रेजों को झूम खेती जंगलों के लिए नुकसानदायक लगती थी। सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके चलते वहां के समुदायों को जंगलों में उनके घर से जबरदस्ती विस्थापित किया गया और कुछ ने अपना पेशा बदलना तो कुछ लोगों ने विद्रोह का सहारा लिया। फिर अगला क्वेश्चन आता है घुमटू व चरवाहा समुदाय को। जब सरकार ने जंगलों में जानवरों को चराने से रोक लगा दी तब लोग चोरी छिपे जानवर चराने लगे और वे अब जंगल की पुलिस और चौकीदार की दया पर निर्भर होते थे और अफसर उनसे घूस लेने के लिए उन्हें परेशान किया करते थे। अगला पॉइंट आता है लकड़ी और वन उत्पादकों का व्यापार करने वाली कंपनियों को। व्यापार में लिप्त कंपनियों को इस वन प्रबंधन से लाभ मिला। वे जंगलों में नकदी फसलें उगाने लगे। ब्रिटिश सरकार ने कई यूरोपीय कंपनियों को कुछ इलाकों में वन उत्पादकों के व्यापार का एकाधिकार दे दिया और बागान मालिकों को जंगलों में जीवन जीने वाले लोग अब बागानों में काम करने वाले मजदूर हो गए और मालिक उन्हें घर पर नहीं जाने देते थे। काफी लंबे समय तक काम करवाते थे और बेहद कम वेतन देते थे। फिर अगला पॉइंट है शिकार खेलने वाले राजाओं पर अंग्रेज अफसरों को। और अंग्रेजों से पहले मुगल काल तक जिस शिकार परंपरा को संस्कृति का एक हिस्सा माना गया, अंग्रेजों ने उसे एक खेल बना दिया और अंग्रेज अंधाधुंध जानवरों को मारते और कहते कि ऐसा करके हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। जॉर्ज यूके नामक अफसर ने लगभग 400 बाघों की हत्या कर दी। सरकार ने जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए आरक्षित कर दिए थे। इस प्रकार से तुम्हारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक पहले का ये आंसर हो गया। आप दोनों प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए और इससे पहले भी जो क्वेश्चन आंसर इससे पहले वीडियो डाला था उसमें भी क्वेश्चन आंसर डाले हैं, उनको भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए। धन्यवाद।